अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। आज की हमारी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अज़ान सुनो तो जिस तरह मौज़न कहता है उस तरह तुम भी कहो। सही बुखारी 611। देखिए, अज़ान का जवाब देना चाहिए, जैसे कि मौज़न जिस तरह अज़ान पढ़ता है ना, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सारा जो जिस तरह से मौज़न रिपीट करता है, मौज़न अज़ान देता है ना, उसके साथ साथ हमने उसको रिपीट करना है। और अज़ान के दरमियान कोई बात नहीं करनी है आप लोगों ने। देखिए, जब मौज़न कहे हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह, यानी कि आओ नमाज के लिए और कामयाब हो जाओ, तो आपने उस वक्त हमने ये कहना है ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्योंकि हम मस्जिद नहीं जाते नमाज के लिए, लेकिन हम घर पे नमाज़ पढ़ते, इसलिए हमने ये कहना है। आप जब ये कहती है ना हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह के बजाय ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पढ़ने वाले पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो आप लोगों ने अज़ान का जवाब देना है, उसको गौर से सुने और उनके साथ रिपीट करें, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से हमें कानों में सुनाई भी देता है। और एक वर्ड तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने ईजी वर्ड होते हैं, तो हर एक मस्जिद, अगर आपके घर के पास बहुत ज़्यादा मस्जिदें हैं तो एक मस्जिद की अज़ान का जवाब तो ज़रूर दें, दूसरी मस्जिदों को भी खामोशी सुने, लेकिन एक मस्जिद की अज़ान का जवाब तो ज़रूर दें। हय्या अलस्सलाह हय्या अल फलाह के बजाय आप कहेंगी ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक है, अज़ान के दरमियान मांगी गई दुआएं भी रद्द नहीं होती, तो अज़ान जब हो रही है तो अज़ान का जवाब दे और इसके दरमियान दुआएं ज़रूर मांगे। देखिए, हमने कभी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए दुआ मांगने का, क्योंकि हमारी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। अगर दुनिया में कबूल ना हो तो वो हमारे आखिरत के लिए ना स्टोर कर दी जाती है, तो वहाँ पर हमें इसका अज्र मिलता है। तो हमेशा दुआएं करते रहें और अज़ान के दरमियान तो ज़रूर। देखिए, दिल में 5 वक्त अज़ान होती है, 5 वक्त हम नमाज के बाद भी दुआ करते हैं ना, अज़ान के दरमियान भी दुआ ज़रूर मांगे। और अज़ान के बाद की दुआ पढ़ना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं आती तो देख कर पढ़े, जैसे जैसे आप उसको देख कर पढ़ती जाएंगी ना, वो खुद याद हो जाएंगी। जैसे मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ, मैंने बहुत सी दुआएँ कभी याद नहीं की, मैंने बस उसको देख कर पढ़ते गए तो ना वो खुद ब खुद याद हो जाती है। तो ये दुआ तो मैंने बहुत पहले बचपन में ना, हमारे पास एक बुक हुआ करती थी दीनियात की, उसके पीछे सारी चीज़ें लिखी होती। जहाँ हम अरबी पढ़ते थे वहाँ दुआएं याद नहीं करवाई जाती थी, लेकिन जैसे अज़ान होती थी ना, मैं कबर्ड से बुक निकालती थी, पर उसको देख कर पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी उसका रट्टा नहीं लगाया, कभी इसको इस तरह से याद नहीं, क्योंकि हम कहते हैं ना हमें मुश्किल हो जाता है याद करना, हमारे पास टाइम नहीं होता, तो देख के पढ़ लिया करें। अभी तो इतना डिजिटल ज़माना है कि आप उसकी अज़ान की सारी दुआएँ, जैसे कि अज़ान के बाद की दुआ, ये दुआ, जितनी भी आपको दुआएँ पढ़नी है उसका एक एल्बम बना ले अपनी गैलरी में। इवन मैं अभी भी बहुत सी दुआएँ ऐसी होती हैं जो मुझे याद नहीं, मैं ऐसे ओपन करती हूँ उसको पढ़ती हूँ। तो इवन सुबह व शाम के अस्कार भी मैंने याद नहीं किया, ऐसे पढ़ते मुझे 3-4 साल से पढ़ते ना वो खुद याद हो चुके हैं। तो याद करने के लिए अगर आपके पास वक्त नहीं तो देख कर पढ़ लिया करें, पढ़ते आपको याद हो जाएंगे। तो ऐसे करें तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आप इसको याद कर लेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको ये याद हो गई हैं। तो अपनी गैलरी में एक एल्बम ज़रूर बनाएं, जिसमें आपको जो भी दुआएं पढ़नी है उसको एक जगह एल्बम में सेव कर रखें और उसको देख कर पढ़ता रहा करें। ठीक है, तो अज़ान की बात की दुआ तो लाजमी ज़रूर पढ़े। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अज़ान की बात की दुआ पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत उस पर वाजिब हो जाती है। और इसी तरह अज़ान के बाद ये दुआ है ना, सुबह और शाम के अज़कार में आ जाती है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन वल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबीना। तो ये दुआ पढ़ने वाले से ना उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो देखिए, एक अज़ान में हमारे लिए क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम अज़ान का जवाब देते हैं तो उस पर हमें जन्नत वाजिब हो जाती है, और अज़ान के दरमियान मांगी गई दुआएं कबूल रद्द नहीं होती, और उसके साथ साथ अज़ान के बाद की दुआ पढ़ने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत वाजिब हो जाती है। और इसी तरह अज़ान के बाद ये दुआ पढ़ने से, रज़ीतु बिल्लाहि वाली दुआ पढ़ने से हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। देखिए, इतनी हमारे पूरे डेली रूटीन में ना इतनी सुन्नतें हैं, इतनी दुआएँ हैं, इतनी हदीसें हैं, अगर हम उसको एक एक कर भी अपनी लाइफ में ऐड करें ना, हमारी ज़िंदगी बहुत आसान बन जाएगी। और हमारी ज़िंदगी में सुबह और शाम आपको इतनी खुशी होगी ना कि अब अगर आज ही आप इस लेक्चर को सुनने के बाद अज़ान का जवाब दें और ये सारी चीज़ें पढ़कर आप फील करें कितनी खुशी महसूस होती है ना, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। जब मैं आपको अपनी बचपन की बातें बता रही हूँ, क्योंकि हमें याद करवाने वाले ऐसे नहीं थे, तो मैं इस तरह से इवन मैं नमाज में भी ना बुक रखकर, सामने किताब रखकर ना सजदे इसी तरह इत्तेहाद वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने इसी तरह से याद की हुई है। बुक रखकर किताब पढ़ना आता था, लेकिन उसको याद करने जितना हमारे पास टाइम नहीं होता था ना, हम कहते ना टाइम नहीं होता। मैं आपको उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, क्योंकि जब स्कूल में होते थे, स्कूल का वर्क, वो सारे होमवर्क करना, ये सारी चीज़ें, उसके बावजूद भी
مجھے آج بھی یاد ہے، میں اگر کوئی کہتا ہے نہیں یاد نہیں ہے تو میں صرف یہی کہتی ہوں کہ دیکھ کر پڑھے. ایون آپ کو نہیں آتا کوئی چیزیں، اب بہت سے لوگوں کو دعائیں قنوت اس کو دیکھ کر پڑھے. میں نے ایسے ہی یاد کی ہے، میرے سامنے کتاب میری بک رکھی ہوئی ہوتی ہے، میری نظر اس کتاب پہ ہوتی تھی، میں اس کو دیکھ کر پڑھ لیا کرتی. اسی طرح پڑھتے پڑھتے الحمدللہ یاد ہو چکی ہے. آپ میں سے بہت میرڈ ہے، ان میرڈ ہے، ٹائم نہیں مل پاتا تو اس کو دیکھ کر پڑھ لیا کرے. دیکھ کر جس طرح آپ اس کو ڈیلی پڑھتے جائیں گی، دیکھ کر تو ایک دن آپ کو یاد ہو جائیں گی. تو اس طرح سے بھی اس چیزوں کو یاد کر سکتی ہے. ایسا نہیں کہ ہم اس کو بیٹھ کر یاد کریں، نہیں، اس طرح سے ہم اس کو نا پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا نہ کرے. جو بھی چیزیں نہیں آتی اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گوگل سے. اگر آپ کو کوئی چیز ڈاؤن لوڈ نہیں کرنی آ رہی آپ تو مجھ سے بھی پوچھ سکتی ہے، میں آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھیج دوں گی. آپ اس کو سیو کریں اپنے گیلری میں اور اس کو دیکھ کر پڑھنا اسٹارٹ کر دیں. ایزی ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے. ابھی آپ کے بچے بھی ہیں، ان لوگوں کو پاس ٹائم نہیں مل رہا، آپ کہتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں، ان کو دیکھ کر پڑھنے کے لیے کہتے ہیں. دیکھ کے جیسے جیسے وہ پڑھتے جائیں گے ڈیلی بیس پہ تو ان کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. تو دیکھیں صرف ایک ہی حدیث میں اتنی ساری چیزیں ہیں ہمارے لیے، اتنا فائدہ. دیکھیں حدیثوں کے بارے میں قرآن میں جو چیزیں ہمیں جب پتہ چلتی ہے نا تو ہمارے دل میں اور بھی زیادہ خواہش ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی ہمیں کہا جاتا ہے آپ کسی چیز میں آپ دیکھیں ابھی گیمس رکھے جا رہے ہیں، اس میں کہا جائے گا اگر آپ اس گیم میں پارٹیسپیٹ کریں گی تو آپ کو اتنا کیش پرائز ملے گا، اتنا ون کرنے پر آپ کو یہی ملے گا. تو اسی طرح یہ جب حدیثیں پڑھ رہی ہے آپ اس چیز کے بدلے اس کا ریوارڈ اتنا ملتا ہے، جب ہمیں پتہ ہوتا ہے نا ہماری خواہش اور بھی زیادہ ہوتی ہے، طلب بڑھ جاتی ہے کہ ارے ہم نے یہ پڑھنے سے یہ ملے گا. ابھی آپ نے اس بارے میں سیکھ لا اذان کے بارے میں، اذان کا جواب دینے پر اتنا سب کچھ ملے گا، اذان کے دوران ہم دعا کریں گے تو ہماری دعا رہنی. اس طرح سے نا ہماری اور بھی زیادہ طلب بڑھ جاتی ہے. اس طرح سے ہم اور بھی زیادہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے ایک ساتھ اپنے اوپر برڈن نہیں لینا، تھوڑا تھوڑا کر عمل کرنے کی کوشش کریں. ایک چیزیں اپنی لائف میں ایڈ کرتی جائیں، انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر بولنے اور سننے میں اگر کوئی غلطی ہو چکی ہے تو اس کو بھی معاف فرمائے. ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.